ये एक बहुत ही कमाल की सीरीज है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो डिस्क्रिप्शन में एपिसोड 1 का लिंक है। सिक्योरिटी गार्ड के मन में ये चल रहा था कि ऊपर वेंटिलेशन डक्ट में व्हाइट स्किन आ चुके हैं और वो उसके बारे में सोच रहा था और उससे ज्यादा डर उसे लगा जब दरवाजे पर उसे आवाज सुनाई देती है। लेकिन वो और कोई नहीं, अभिषेक और डॉक्टर थे जो अपने आने के बाद बताते हैं कि हम आ चुके हैं और हमने हीटिंग को ऑन कर दिया है। अभिषेक उसे डरा हुआ देखकर कहता है कि आखिरकार तुम डर क्यों रहे हो, और डॉक्टर उससे कहती है कि ध्यान से, तुम्हारे घाव बहुत ज्यादा गहरे हैं, अगर तुम ज्यादा हिलोगे तो तुम्हें और ज्यादा नुकसान हो सकता है। और तभी सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बताता है मैंने ऊपर हीटिंग पाइप्स में कुछ सुना है, शायद वहां पर व्हाइट स्किन आ चुके हैं। अभिषेक तभी ऊपर हीटिंग पाइप्स की तरफ देखता है और वहां से आवाजें आ रही थी, लेकिन अभिषेक उन्हें कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस शायद हमारे दिमाग है जो हमारे साथ गेम्स खेल रहे हैं और वहां पर कुछ नहीं है। और वो इस चीज से कन्विंस था कि सारे मॉन्स्टर फर्स्ट फ्लोर पर है और यहाँ पर नहीं आ सकते। और तभी वो हीटिंग पाइप दो हिस्सों में टूट जाती है और नीचे गिर जाती हैं और तब सबको क्लियर होता है कि कोई माइंड गेम्स नहीं है, वहां पर सच में कोई है। और तभी राकेश चिल्लाकर कहता है कि देखा, मैंने कहा था, मैं सही था। और अभिषेक हैरान हो जाता है कि व्हाइट स्किन यहाँ भी पहुंच सकते हैं, लेकिन हमें पता चलता है वो दोनों ही गलत थे। सिर्फ एक इंसान जो वहां पर ठीक था वो था वो छोटी बच्ची, क्योंकि वहां पर उसकी मम्मी आ गई थी और उसकी मम्मी बहुत ज्यादा हैरान थी कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। वो जल्दी से अपने मम्मी के पास जाती है और अभिषेक और सिक्योरिटी गार्ड को बताती है कि यहाँ पर क्या हुआ है, और वो हैरान हो जाती है इसकी मेमोरी इतनी अच्छी कैसे है। और तभी वहां पर अरमान था, वो चिल्लाता है, अभिषेक को एरोगेंट और रूड बुलाता है, लेकिन अभिषेक को समझ नहीं आता आखिरकार ये है कौन और कह क्या रहा है। और अभिषेक को लगता है कि जिस टाइप का इसका बिहेवियर है शायद मैं इसे जानता हूँ। तभी अरमान भागते हुए आता है और रोते हुए उसके ऊपर जंप करता है और कहता है कि मैं पूरा कॉन्टिनेंट पार कर आया हूँ तुम्हें ढूंढने के लिए। लेकिन अभिषेक को कुछ समझ नहीं आता कि वो है कौन, और वो उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। और अरमान को ये सारी बातें समझ नहीं आती, आखिरकार तुम मुझे मुक्का क्यों मार रहे हो। और इसके बाद अभिषेक सोचने की कोशिश करता है कि इसके बिहेवियर से लग रहा है कि ये मुझे जानता है, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। और तब उसे रियलाइज होता है कि उसके रीबर्थ ने उसका फ्यूचर चेंज कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ उसका पास्ट भी चेंज कर दिया है। लेकिन तब भी अरमान उसके पास आता है, उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है जैसे उसे दूर नहीं जाने देना चाहता, और कहता तुम कैसे भूल सकते हो, हम दोनों ने साथ में प्लान बनाया था कि हम एक बैंड बनाएंगे। अभिषेक, जिसको इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है, वो इस चीज को डिनाई करने की कोशिश करता है और उसे दूर हटाने की कोशिश करता है। और वो बच्ची ये सारी चीजें देखकर अपनी मम्मी से पूछती है क्या ये दोनों अंकल दोस्त हैं, और वो कहती है इनके बिहेवियर से तो नहीं लगता। और अभिषेक अभी भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था कि ये है कौन जो मुझसे चिपक रहा है। और तब वो सोचता है कि शायद बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से जब उसने फ्यूचर में कुछ भी चेंज किया उसकी वजह से पास्ट भी चेंज हो गया होगा, और अब अभिषेक का बिहेवियर पास्ट को चेंज नहीं कर सकता। वो दोनों पास्ट में दोस्त थे और ये एक फैक्ट है। डॉक्टर उन दोनों को मिलते हुए देखकर कहती है कि तुम दोस्त होगे, लेकिन अभी हमारे पास और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उन्होंने हीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, लेकिन अब भी वहां पर बहुत बड़ी दिक्कत है जिसका नाम है मदर व्हाइट स्किन, जो कि बिल्कुल उनकी बिल्डिंग के सामने एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। वहां पर जितने भी व्हाइट स्किन थे जिन्होंने इंसानों को मारा था, उनका खून चूसा था, वो सब उसके पेट में जा चुका है। और ये बस कुछ ही टाइम की बात है कि उनकी पूरी बिल्डिंग व्हाइट स्किन कंज्यूम कर लेंगे, जैसा कि फर्स्ट फ्लोर पर हुआ था। और वो ऐसा होने नहीं दे सकते। लेकिन अभिषेक इस टाइम पर बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक था, वो कहता था कि मैं सारे व्हाइट स्किन को मार दूंगा। और तभी डॉक्टर उसे बताते कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, और उसका रीजन है तुम्हारा कॉलर जो कि अभी ब्लू हो चुका है। तुम अपनी आर्मर फॉर्म में आने के बाद भी एनर्जी को कंज्यूम करते हो, और तुम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एनर्जी की जरूरत है, और जितनी ब्राइट ब्लू तुम्हारी लाइट होगी उतनी कम एनर्जी तुम्हारे पास होगी। और अभी तुम्हारा कॉलर बहुत ज्यादा ब्राइट ब्लू है, और डॉक्टर एस्टिमेट करते हैं जितनी कैलोरीज तुम्हारे पास अभी हैं तो उसमें अपनी आर्मर्ड फॉर्म मेंटेन नहीं कर सकते। और क्योंकि यहाँ पर तुम सिर्फ एक ऐसे इंसान हो जो व्हाइट स्किन को मार सकता है, तो यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। लेकिन इतनी डेस्परेट सिचुएशन में भी अभिषेक उदास नहीं होता, क्योंकि उसके पास पहले से एक प्लान था। वो डॉक्टर से पूछता है कि शीट मेटल कहाँ पर है, और उसके बाद राकेश से वो क्रॉसबो ले जाता है और अपनी बची कुछ एनर्जी का यूज करता, अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और हाई स्पीड में कुछ बनाने लग जाता है। और जब डॉक्टर उसे देखती है तो उसे पता चल जाता है कि वो क्या बना रहा है। वो एक हाइड्रोपोनिक एनवायरनमेंट बना रहा है जिससे वो पौधों को बिना सॉइल के उगा सके, और अपनी पावर्स का यूज करेगा जिससे प्लांट्स को जल्दी उगा सके। अब वहां पर ज्यादा लोग हो चुके हैं तो खाना और सर्वाइवल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी सारे लोग आकर उस चीज को देखते हैं जो कि अभिषेक ने बनाई थी, और तब अभिषेक कहता है कि मुझे पता है जब लोग भूखे होते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, और मैं वैसा कुछ दोबारा होने नहीं दे सकता। डॉक्टर उसे दोबारा से होश में लेकर आती और कहती अब आगे क्या करना है वो बताओ। और तब अभिषेक उसे बताता है कि हमें सोयल, सीड्स और फर्टिलाइजर की जरूरत है, हमें वो ढूंढने होंगे। और इस मिशन के लिए अभिषेक अपना शेल्टर छोड़कर बाहर निकलता है ताकि वो बिल्डिंग में
कुछ यूजफुल ढूंढ सके। और अब वो वहां पर जाता है जहां पर वो पहले भी गया था, लेकिन वहां पर पहले खून, हर जगह डेड बॉडीज और व्हाइट स्किन थे, लेकिन अब वो बिल्कुल साफ हो चुका था। और तब अभिषेक सोचता है कि शायद वो बड़े वाला व्हाइट स्किन होगा जिसने सारी डेड बॉडीज को इकट्ठा किया होगा। लेकिन अभी के लिए वो अपना दिमाग क्लियर करता है और अपने आप को कहता है कि अभी इस सब के बारे में मत सोचो, अभी जो काम है उस पर फोकस करो। उसे जल्दी से जल्दी खाना उगाना होगा जिसे खाकर वो उस बड़े व्हाइट स्किन को हरा सके। लेकिन तभी वहां पर अरमान आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसका एटीट्यूड वही होता है कि बोलना चुप नहीं करता। तब अरमान उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने नोटिस कर लिया था कि तुम मुझसे दूर इसलिए भाग रहे हो क्योंकि तुम्हें शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अभिषेक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन तब भी वो बकवास करता रहता है और उसे परेशान करता रहता है। और अभिषेक सोचता है कि मैं पास में इसका दोस्त कैसे था, लेकिन आगे जाते जाते अभिषेक एकदम से रुक जाता है और सामने की तरफ देखता है। लेकिन अरमान उस चीज को नोटिस नहीं करता क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस था और वो आगे ध्यान नहीं दे रहा था। उनके सामने वो बड़ा व्हाइट स्किन था, लेकिन जब वो दोनों उस चीज को नोटिस कर लेते हैं, उन दोनों के मन में सिर्फ एक ही बात आई थी कि उनका आज आखिरी दिन होगा। और इस टाइम पर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर बहुत तेज बारिश हो रही थी और इस बारिश के मौसम में कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहता था। बस वहां पर एक लड़का था जिसके सामने टूटा हुआ गिटार रखा था और वो वहां पर इसलिए रो रहा था क्योंकि उसे घर से निकाल दिया गया था। अब उसके साथ सिर्फ एक चूहा था जो कि बारिश तेज होने के बाद वो ही वहां से भाग जाता है। और तभी वहां पर एक और लड़का आता है और ये दोनों और कोई नहीं अरमान और अभिषेक है। अभिषेक वहां पर था क्योंकि उसे घर से निकाल दिया गया था और अभिषेक वहां पर आता और कहता है अगर तुम्हें घर से निकाला गया है तो क्यों ना तुम घर भी स्टाइल में छोड़कर जाओ। और अरमान सोचता है कि इतना क्यों बोल रहा है, ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। लेकिन तब अभिषेक अपना हाथ आगे बढ़ाता है और ये उसके मन की सबसे कमाल की मेमोरीज थी, लेकिन अब वो सोचने का टाइम नहीं है। अभिषेक उसका कॉलर पकड़कर उसे होश में लेकर आता है। अभिषेक अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और उसे पकड़कर जोर से भागने लगता है क्योंकि अगर इन मॉन्स्टर ने उन्हें एक बार भी मारा तो खत्म हो जाएंगे। और अरमान के मन में यही बात चल रही थी कि अभिषेक उससे ऑफेंडेड नहीं है क्योंकि उसने अभी अभी उसे बचाया था। और जब वो उस मॉन्स्टर से थोड़ी दूर चले जाते हैं तब अभिषेक नोटिस करता है कि उनका नेस्ट अभी भी 4th फ्लोर तक आ चुका है। उन्हें ऊपर जल्दी से जल्दी जाना होगा ताकि वो इस चीज को रोक सके। अभिषेक कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा और ऊपर जाकर सबको बचाना होगा। और तब अरमान कहता है कि मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैं भागने नहीं वाला। और तभी उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है और भूल जाते हैं वो किस सिचुएशन में है। लेकिन वो दोबारा से रियलिटी में आते हैं जब उनके पास की दीवार टूट जाती है। लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि वहां से व्हाइट स्किन का हाथ आता है जो कि अभिषेक के सर को पकड़ लेता है और उसकी ग्रिप इतनी मजबूत थी कि उसका सर फटने वाला था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते वो पूरा मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है, लेकिन किस्मत से वो वहां पर अकेला नहीं था। तभी के तभी अरमान आग जलाता है और उसकी तरफ फेंक देता है जिससे उस व्हाइट स्किन में आग लग जाती है। लेकिन दुश्मन को ऑफ गार्ड पकड़ने का प्लान कुछ ज्यादा खास काम नहीं आया क्योंकि उस व्हाइट स्किन को पता चल जाता है और अपना हाथ आगे ले आता है जिससे सिर्फ उसके हाथ पर आग लगती है और दूसरे हाथ से वो अभिषेक को दूर फेंक देता है जो कि उस चिपचिपे नेस्ट में जाकर चिपक जाता है। और अभिषेक को रियलाइज हो जाता है बिना खाने और कैलोरीज के वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि व्हाइट स्किन का वेब उसे पकड़ता जा रहा था और ये शायद मेरा आखिरी टाइम होगा, यही अभिषेक ने सोचा था। लेकिन अचानक वो किसी ऐसी जगह पहुंच जाता है जो जानी पहचानी नहीं थी और व्हाइट स्किन के वेब का भार उसके ऊपर से उठ चुका था। और थोड़ी देर बाद वो आसपास देखता है और उसे इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता था। ये एक जेल की तरह लग रहा था क्योंकि यहाँ पर काफी सारी वायर्स भी थी जो कि किसी को बाहर जाने से रोकने के लिए हैं। लेकिन एक चीज जो देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है, उसके सामने एक लड़की होती है जिसकी स्किन बिल्कुल व्हाइट स्किन जैसी थी, उन मॉन्स्टर्स जैसी, लेकिन वो दिखने में एक लड़की जैसी थी और उसे वायर से वहां पर बांध रखा था और वो दीवार पर लटक रही थी। और अभिषेक के मन में बहुत सारे सवाल थे, क्या ये इंसान है या फिर मॉन्स्टर है, ये जिंदा है या मर गई है। और तभी वो लड़की ऊपर की तरफ देखती है, उसकी नीली आंखें थी और जैसे वो अभिषेक की तरफ देखती है वो एक कदम पीछे चला जाता है और अचानक से वो ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां का सपना थोड़ी देर पहले उसे आया था, वही बारिश भरी जगह जहां पर वो अरमान से मिलने के लिए आया था और उसकी मदद की थी। लेकिन इस चीज से ये एक्सप्लेन नहीं होती कि वो कहां पर है, यहाँ पर कैसे आया और चल क्या रहा है। उसके बाद उसे एक और विजन दिखाई देती है जहां पर सारी दुनिया बर्फ से ढकी हुई थी और वो एक ग्रेव के सामने थे जहां पर कोई इंसान मर गया था और वहां पर सिक्योरिटी गार्ड और सिर्फ अभिषेक था। वो इस चीज का अफसोस मना रहे थे कि उनके दोस्त मर गए थे। और इस विजन में उन्होंने बहुत बार बेस को चेंज किया था, कभी यहाँ भागते थे कभी वहां भागते थे, लेकिन हमेशा व्हाइट स्किन उन्हें ढूंढ लेते थे और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था बस एक नया बेस ढूंढने के अलावा। लेकिन अब वो भी हार मान चुके थे क्योंकि
व्हाइट स्किन वहां पर आते थे और उन्हें ढूंढ ही लेते थे। और सिक्योरिटी गार्ड जो कि नीचे बैठकर प्रे कर रहा था, अभिषेक उसे कहता है रुको और प्रे करना बंद करो। सिक्योरिटी गार्ड शॉक हो जाता है कि तुम क्या कह रहे हो, और तब अभिषेक कहता है कि मैं दोबारा कभी भी भागने नहीं वाला। और इसी की वजह से अभिषेक दोबारा से रियलिटी में आ जाता है और वहां पर उसे रियलाइज होता है कि सिचुएशन अभी भी खराब है, लेकिन कुछ चीज अच्छे के लिए चेंज हो गई है। अभिषेक को रियलाइज होता है कि वो आसपास की गर्मी को अब्सॉर्ब कर सकता है, और अरमान ने अभी अभी उस व्हाइट स्किन पर आग फेंकी थी जिसे वो अब्सॉर्ब कर सकता है। और उस बड़े वाले व्हाइट स्किन की एनर्जी और हीट को अब्सॉर्ब करने के बाद वो अपने आर्मर फॉर्म में आ जाता है। अरमान उसके पीछे खड़ा था और वो हैरान हो जाता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड के सर पर सींग आना शुरू हो जाते हैं और उसकी पूरी बॉडी पर वेनम जैसी चीज आ जाती है। और अभिषेक डिसाइड करता है कि वो इस फाइट को लंबा नहीं खींचेगा, और जैसे ही उसका आर्मर पूरा होता है और एक जोरदार मुक्का व्हाइट स्किन को मारता है और वो दूर चला जाता है। और वो इतनी दूर जाता है कि कई दीवारें तोड़कर वो तब जाकर रुकता है। और तभी अभिषेक पीछे की तरफ देखता है और कहता है कि तुम मुझे कैसे भी जानते हो, मैं तुम्हारा दोस्त हो सकता हूँ, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। और अभिषेक को लगा था कि वो मुझे सीरियस लेगा, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। अभिषेक को लगा था कि वो डर जाएगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश था, एक्साइटेड था और कहता तुम बिल्कुल सुपर हीरो की तरह हो, तुम्हारे पास पावर्स हैं। और वो तभी के तभी उससे पूछने लग जाता है कि तुमने ये कैसे किया, मुझे भी बताओ। लेकिन अभिषेक उसे कुछ नहीं बताने वाला था और उसे कहता है कि चुप रहो, पहले मुझे उस व्हाइट स्किन से निपटने दो, वो कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है जिस पर हम मजाक कर सके। अभिषेक उससे पूछता है कि फायर ने अच्छा काम किया था, तुम्हारे पास और कितनी बॉटल्स है। और तभी वो दिखाता है कि काफी सारी है। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि उसके पास इतनी सारी थी कहां पर और स्टोर कहां पर की थी। और इस टाइम तक व्हाइट स्किन खड़ा हो चुका था। और तभी अरमान अभिषेक से पूछता है कि हम क्या करेंगे, लड़ेंगे या भाग जाएंगे। कुछ देर पहले तक अगर वो ये सवाल पूछता तो अभिषेक भागने के लिए कहता और वो ऐसा रिस्क कभी नहीं लेता, लेकिन जो विजन्स उसने देखे थे उसके बाद वो भागने की सोच भी नहीं सकता। और जब तक वो ये बात खत्म करता वो उस पर अटैक करने के लिए भी सामने चला जाता और अरमान ये देखकर हैरान होता है कि उसमें अचानक से इतना चेंज कैसे आ गया। और इस टाइम पर अभिषेक उस बड़े वाले व्हाइट शेल से मुकाबला कर रहा था, लेकिन उससे फाइट करना कोई भी आसान बात नहीं था, क्योंकि उसकी रीजनरेशन बहुत ही ज्यादा कमाल की थी और उससे नॉर्मल तरीके से डील करने का फायदा नहीं होगा। बस अभी अभिषेक के पास एक फायदा था और वो थी उसकी स्पीड। वो बड़ा और मोटा व्हाइट शेल स्ट्रॉन्ग तो बहुत था, उसकी रीजनरेशन अच्छी थी, लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम थी। अभिषेक उस पर अटैक करता और बहुत सारे मुक्के मारता जिससे उसे डैमेज होता है और उसकी रीजनरेशन और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और ये एक ऐसा मौका था जिसका वो फायदा उठा सकते हैं। अभिषेक पीछे जंप करता है और तभी अरमान को कहता है कि फेंक दो, सारी बोतल्स को फेंक दो। और अरमान बिल्कुल वैसा ही करता है, वो सारी बोतल्स को जलाकर शेल की तरफ फेंक देता है और बिल्कुल वही होता है, वो सारी बोतल्स टारगेट पर लगती हैं और उसकी स्किन ब्लू कलर से जलने लगती है। और अभिषेक ने पहले नोटिस कर लिया था कि उसकी स्किन बहुत ज्यादा फ्लेमेबल है, वो बहुत आसानी से जल जाएगी, लेकिन वो कम्प्लीटली उसे जला नहीं पाएंगे। लेकिन अभिषेक का ये प्लान भी नहीं था कि उसे कम्प्लीटली जला दे, उसे बस उसकी बॉडी की हीट चाहिए थी। वो सारी हीट को अब्सॉर्ब करने लगता है। उसका ओपोनेंट आग की वजह से कमजोर हो रहा था और उसी हीट की वजह से अभिषेक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था। और कुछ देर बाद वो अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से रिफिल कर लेता और अब वो अपनी इस आर्मर फॉर्म की पीक पर था और बस एक स्प्लिट सेकंड में वो बिल्कुल उसके पास पहुंच जाता है और उसने अपनी सारी एनर्जी जो अभी तक बचाई थी वो सारी एनर्जी उसमें लगा देता और एक सिंगल अटैक में उसकी पूरी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाती है और वहां पर सिर्फ स्केलेटन बचता है। उसकी रीजनरेशन कितनी भी अच्छी हो, स्केलेटन से तो रीजनरेट नहीं कर सकता। और ये विक्ट्री सिर्फ उसकी नहीं थी, अगर अरमान वहां पर नहीं होता तो वो जीत नहीं पाता। और अभिषेक के मन में आता है कि ये थोड़ा स्ट्रेंज है लेकिन समझदार है। लेकिन उसके सरप्राइज के लिए तभी के तभी अरमान एक डम चेहरा बनाकर उससे पूछता है कि तुमने कैसे किया, मुझे भी बताओ, मुझे भी बनना है। ओरिजिनल प्लान को फॉलो करते हुए वो अभिषेक के पुराने घर में जाते हैं जहां पर उन्हें शायद कुछ मिल जाए। लेकिन उस टाइम तक अरमान बहुत ज्यादा शोर मचा रहा था, बार बार सवाल पूछ रहा था और अभिषेक सोचता है मैं इसे अपने साथ क्यों लेकर आया था। और तभी उसका ध्यान अभिषेक के कॉलर पर जाता है जो कि ब्लू ग्लो कर रहा था और अरमान उस पर एक जोक करने वाला था, लेकिन अभिषेक उसे चुप करवा देता है। और तभी उसमें से एक आवाज आती है और अभिषेक से पूछते है कि हमें रेडियो पर कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी, वहां पर सब कुछ ठीक है। अभिषेक उसे सारी बात बताता है और फिर कहता है कि हम मेरे घर पर पहुंच चुके हैं। और डॉक्टर उसे बताते हैं कि जब तुम यहाँ से गए हुए थे हमने भी कुछ पुरानी चीजों को ढूंढा और उसमें हमें काफी सारी यूजफुल चीजें मिल गई हैं, जैसे फर्टिलाइजर और रेडियो, और इस फर्टिलाइजर से हम प्लांट्स को जल्दी उगा सकते हैं। और अभिषेक कहता है ये गुड न्यूज है, इससे हमारे प्लांट्स उगाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। लेकिन डॉक्टर ने इस कॉल सिर्फ इसलिए नहीं किया था, उसे एक और टास्क देती है और उसके बाद वो वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर अभिषेक का स्टार्टिंग में इलाज हुआ था, मतलब डॉक्टर के घर पर, जहां पर पूरी एक लैब थी। अरमान ये देखकर हैरान हो जाता है कि घर के अंदर लैब है। और तभी अरमान कहता है कि वो औरत एक नॉर्मल डॉक्टर जैसी नहीं लगती, वो काफी अलग है। अभिषेक उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वो ढूंढने लगता है जो कि डॉक्टर ने उसे कहा था, एक मेटल कंटेनर जिसके अंदर कुछ अननोन सब्सटेंस है जो उसे भी नहीं पता, और उसके ऊपर एक बायो हैजर्ड का स्टिकर लगा था। अभिषेक को काफी टाइम से शक था कि एक नॉर्मल डॉक्टर नहीं है, और जैसे अरमान ने ये कहा कि वो नॉर्मल डॉक्टर जैसी नहीं लगती,
उसका शक बढ़ जाता है। अभिषेक को उस पर शक इसलिए था क्योंकि पहला वो डॉक्टर जैसी दिखती नहीं है, उसे घर में उसकी लैब है, उसे व्हाइट स्किन के बारे में बहुत कुछ पता है और वो अपने पास्ट के बारे में कभी बात नहीं करती और ये सारी चीजें कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकती। और अभिषेक के मन में एक थ्योरी थी कि ये उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा थी जिसने व्हाइट स्किन्स को बनाया था, लेकिन तब भी वो किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता था, वो भी बिना प्रूफ के। लेकिन फिर वो सोचता है कि आखिरकार ये डॉक्टर है कौन, और तभी अरमान जो पीछे मस्ती कर रहा था वो कहता है इसकी स्क्रीन में कुछ है। अभिषेक वहां पर जाता है और कहता है कि तुम दूसरे कंप्यूटर्स को छेड़ नहीं सकते, वहां पर पर्सनल डेटा होता है। लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन पर वो लोगो देखता है वो अरमान को वहां से भगा देता है और कहता है कि तुम बहुत परेशान करते हो, जाओ बाहर जाओ और थोड़ा सामान ढूंढो। वो उसके कंप्यूटर को चेक करने लगता है ताकि वो ढूंढ सके उसके बारे में कोई भी उसकी पास्ट की इन्फॉर्मेशन। और थोड़ा ढूंढने के बाद उसे एक पिक्चर मिल जाती है जिसमें डॉक्टर काफी ज्यादा यंग थी और स्माइल कर रही थी। लेकिन जो चीज उसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेती है वो होता है उसका आईडी कार्ड जिस पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का सिंबल बना हुआ था। अब डॉक्टर को एक्सप्लेन करना ही होगा कि आखिरकार वो कौन है और वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में क्या कर रही थी और उसे व्हाइट स्किन के बारे में इतना कैसे पता है, क्या उन्होंने इसको बनाया है